नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि बावजूद अद्वियात इस्तेमाल करने के आराम क्यों नहीं आता। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अब वीडियो की जानिब। तो नाजरीन, आराम ना आने की बहुत सी वजूहात हैं। अगर उनको बयान किया जाए तो बहुत से दिन जो हैं वो चाहिए, बहुत से घंटे चाहिए, लेकिन वजूहात जो हैं वो खत्म नहीं हो सकती। किसी एक वजह की तशरीह करते करते कई घंटे बीत सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम बात को मुख्तसर और जामिया करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तशखीस जो है अगर वो गलत हो जाए तो आराम नहीं आ सकता। दूसरे नंबर पे तशखीस तो दुरुस्त हो गई, लेकिन दवाई जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल ना की गई, यानी कि दुरुस्त चूज ना की गई, दुरुस्त तजवीज ना की गई, तो फिर भी मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। और तीसरा नंबर है कि दवाई का गलत इस्तेमाल या फिर परहेज जो है वो ना की गई। तो इन तीनों चीजों से जिस्म जो है वो तंदुरुस्ती की तरफ नहीं जाएगा। जब तक असबाब मुमर्जा को बंद ना किया जाए, असबाब मुमर्जा को तलाश ना किया जाए और उसको बंद ना किया जाए, उस वक्त तक भी आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते। एक आदमी को निमोनिया हो जाता है, वो दवाई ले जाता है, तो घर में जाकर वो लस्सी पीता है, शरबत पीता है, तो यकीनी बात है उसको आराम नहीं आएगा। इसी तरह एक आदमी को यरकान हो गया है, दुरुस्त तजवीज हुई, दुरुस्त तशखीस हुई, दुरुस्त दवाई दी गई और उसके साथ दुरुस्त गज़ा जो है वो तजवीज की गई, लेकिन वो घर जाता है, गोश्त भून कर खाता है, देसी मुर्गा खाता है, अंडे भून कर खाता है, तो यकीनी बात है कि यरकान का उसे आराम नहीं आ सकता। तो इसी तरह जिस चीज के सबब मर्ज आया है उस सबब को जब तक दूर ना किया जाए उस वक्त तक शिफा वाला मामला जो है वो नहीं बन सकता। बेशक शफा मिन जानब अल्लाह है, लेकिन उसने कुछ कवानीन बनाए हैं, उसकी कानून फितरत भी बनाए हैं, तो उनका जो असर है वो लाजमी तौर पर जो है वो नुमा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।